बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ जमात दवम की किताब में खुशामदीद। हम सबक नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान है आओ दरख्त लगाएं। हासिलात तालुम को देख लीजिए और मेरे साथ मिलकर हम अल्फाज को दोहराइए। वस्त, शजरकारी, अहमियत, बागीचे, ईंधन, मुहिम, देखभाल। चलिए सबक का मुताला करते हैं। हम इतने ज़्यादा दरख्त क्यों लगाते हैं? दरख्त हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये फ़िज़ा को साफ़ रखते हैं जिससे हम साफ़ हवा में सांस लेते हैं। इनसे हमें छाँव मिलती है। इसके अलावा दरख्तों से हासिल करदा लकड़ी फर्नीचर बनाने और ईंधन के तौर पर काम आती है। इनके पत्ते जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके सूखे पत्ते खाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं। असद हैरानी से, मास्टर साहब दरख्त लगाने के तो बहुत से फ़ायदे हैं। मास्टर साहब, इसीलिए तो पूरे मुल्क में शजरकारी की मुहिम चलाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दरख्त लगाएं। तो हमने दरख्त लगाने की अहमियत को पढ़ा। वाकई दरख्त ज़िंदगी का ज़रिया है। अगर आप देखिए तो हमारा माहौल कितना बदल रहा है। हमारे यहाँ एक मौसम का इजाफा हो चुका है। कैसा मौसम? बात तो बहुत सख्त है, बात तो बहुत तनकीदी है, लेकिन क्या है? स्मोग, जिससे हम सब गुजर रहे हैं, जिसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है। और क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने दरख्त लगाने के बजाय दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। जहाँ दरख्तों की लकड़ी से बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं, वहाँ दरख्त लगाने के भी बहुत से फ़वाइद हैं। सांस लेने में आसानी रहती है, माहौल आलूदा नहीं होता। इसीलिए तो हर साल शजरकारी की मुहिम की जाती है। आप भी कोशिश कीजिए, अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाइए, अपने और अपनी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को बचाइए। चलिए मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। शजरकारी। शजरकारी का मतलब है दरख्त लगाना। छाँव, साया। वस्त दरमियान को कहते हैं। फर्नीचर, मेज़, कुर्सी और दिगर चीज़ें फर्नीचर की। हमारे पास कुछ सवालात हैं, इन सवालात को देखते हैं। स्कूल में कौन सा हफ्ता मनाने की बात की गई? तो हफ्ता शजरकारी मनाने की बात की गई थी। हमारे मुल्क में साल में कितनी दफ़ा शजरकारी का मौसम आता है? तो एक दफ़ा साल में शजरकारी की मुहिम मनाई ही जाती है। ये तो लाजमी है। बाकी आप सबक पढ़िए और बताइए कितनी दफ़ा। अगला सवाल है, अगर दरख्त ना लगाएं तो क्या होगा? बताइए क्या नुकसान है। इसके बाद हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। पहला सवाल क्या है? असेंबली के बाद सब बच्चे पहुँचे कहाँ? कंप्यूटर लैब में, जमात में, खेल के मैदान में या लाइब्रेरी में? खेल के मैदान में। स्कूल में अगले हफ्ते मनाया जाएगा। जी हाँ, हफ्ता शजरकारी। शजरकारी का मौसम साल में आता है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? बताइए। और आखिरी सवाल का भी जवाब दीजिए। आगे आइए मेरे साथ, आइए बात करें। दिए गए अल्फाज गौर से सुने और इनमें जो अरकान हैं उन्हें अलग अलग करें। हरियाली, हरियाली, अरकान अलग अलग कीजिए। मुतनासिब, मुतनासिब, नन्हे, मुतबादिल, हफ्ता, हासिल, लकड़ी। अगला सवाल है जी, आपस में बातचीत करें और बताएं अगर आप कोई दरख्त होते तो किस तरह लोगों के काम आते। बहुत दिलचस्प सरगर्मी है, इसको बताइए आपस में बातचीत करने के बाद। इसके बाद है जी जुबान शनासी। तो आप इन जुमलों को जरा तवज्जो से सुनिए। करना बड़ों चाहिए का एहतराम। तो क्या है? जुमला बेतरतीब है, अल्फाज आगे पीछे हैं। चलिए इसको तरतीब देते हैं। बड़ों का एहतराम करना चाहिए। फिजा रखते साफ दरख्त को हैं। तो क्या है? दरख्त फिजा को साफ रखते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है? करना यह है कि नीचे भी कुछ ऐसे ही बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं। आपको उनको तरतीब से लिख के जुमले को दोबारा लिखना है। कॉलम अलिफ में कुछ जुमले हैं जो बेतरतीब हैं, कॉलम बे में उनको दुरुस्त करके लिखिए। मौसम का है गर्मी, गर्मी का मौसम है। रखते हैं अहमियत दरख्त हमारी में जिंदगी। तो ये जुमला दुरुस्त होके हो जाएगा, दरख्त हमारी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। पढ़ी रजा किताब ने, रजा ने किताब पढ़ी। साफ करते गंदी हवा है दरख्त को, तो दरख्त गंदी हवा को साफ करते हैं। अगला जुमला है, कलम है ये का सारा, ये सारा का कलम है।
اب آپ دوبارہ ان جملوں کو درست کر کے اگلے کالم میں لکھیے۔ لکھائی کی مہارت، درخت لگانے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ 5 سے 7 جملوں میں لکھ کے بتائیے۔ اور اگلا سوال کیا ہے؟ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور اس سے متعلق 5 جملے لکھیے۔ دیکھیے اور بتائیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ تصویر کے مطابق 5 جملوں میں اپنے مشاہدے کو لکھ کے بتائیے۔ سرگرمی ہے مہارت حیات کی۔ اگر آپ کے اسکول میں ہفتہ شجر کاری منایا جائے تو آپ اس میں کس طرح حصہ لیں گے؟ کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو بتائیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دیے ہوئے موضوعات میں سے اپنی پسند کے موضوع پر 5 جملوں پر مشتمل ایک تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ موضوعات کیا کیا ہیں؟ درخت لگاؤ، ماحول بچاؤ، میرا گھر یا ہمارا اسکول۔ جو موضوع آپ کو اچھا لگے اس پر تقریر تیار کیجیے۔ یہ ہمارا آخری سوال تھا۔ اس کے بعد آپ کو اس سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ دہرائی کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔